राम राम सा। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कातली का जो खरपा होता है वो कई बार क्या होता है कि या तो कम पड़ जाता है या फिर ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है। तो वो क्यों होता है और कातली का बाजू की साइड की सिलाई लगाने का सही तरीका क्या है वो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे खिंचाव वगैरह आता है तो सही तरीके से कातली की सिलाई नहीं होती है, तो इस कारण से वो प्रॉब्लम आती है। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं कर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नॉर्मली ये जो खरपा होता है इस खरपे की साइज नाप के अकॉर्डिंग होती है। जैसे नाप छोटे नाप होते हैं, जैसे 30 चेस्ट है तो उसमें आपका 6 बाई 9 इंच का खरपा रहता है। जैसे कि यहाँ पे ये 6 इंच रहता है। यहाँ से हमें चौड़ाई छोटे नाप में 6 इंच रखता है और जैसे बड़ा नाप होता है जैसे 45 साइज है उसमें ये हमारा 8 या 8.5 इंच का चौड़ाई होती है, उसके नाप के अकॉर्डिंग रखना होता है। इसके बाद में जो लंबाई होती है लंबाई भी हमें नाप के अकॉर्डिंग रखना पड़ता है। जैसे इसमें जैसे 30 साइज है उसमें आप 9 इंच रख सकते हैं और इससे बड़ा है जैसे 36 है तो उसमें 9.5 या 10 इंच आप कटिंग कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल नाप है तो उसमें 10 इंच चौड़ाई कट कर सकते हैं, चौड़ाई नहीं सॉरी लंबाई। और मोटर नाप है 45 साइज है उसमें आप 11 इंच खरपे की लंबाई को रखना पड़ेगा। ये क्या होगा कि ज़्यादा हमें कटिंग करना होगा, नहीं तो क्या होता है कि बाद में कम पड़ने की प्रॉब्लम होती है। तो आप क्या करते हैं इसकी लंबाई है वो 8 इंच की कट कर देते हैं, तो बाद में यहाँ पे जॉइंट लगाना पड़ता है, कम पड़ जाता है। या फिर वो खींच के ऐसे सिरे लगाते हैं तो बाद में खिंचाव वगैरह आने की प्रॉब्लम होती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि खरपा है वो उसकी लंबाई है वो हमेशा ज़्यादा ही रखना है। छोटा नाप है 9 इंच हो सकता है, इससे बड़ा है तो आप 10 इंच या इससे मोटा नाप है तो आप 11 बाई जैसे मोटे नाप में 8 इंच बाई 11 इंच का खरपा रखेंगे तो आसानी से सेट हो जाएगा। इसका फुल वीडियो आपको बताऊंगा कौन से साइज में कितना इंच का खरपा वगैरह सभी पार्ट्स में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आज का टॉपिक है कि सही तरीका यही है कि हमारा नाप के अकॉर्डिंग ये खरपा रखना है। इसके बाद में कई बार क्या होता है कि सही तरीके से ये साइड की सिलाई नहीं लगाते तो खिंचाव वगैरह आने की प्रॉब्लम होती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए इस तरीके से हमें सभी पार्ट से जॉइंट किया हुआ है। ये देखिए हमारा गला वगैरह सभी बनाया हुआ है, ये हमारा टुकीज हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइड की सिलाई लगाएंगे यहाँ से। जैसे कि यहाँ पे की गोलाई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रख देना है। तो यहाँ पे हमारी 10 इंच गोलाई तो उसके आधा 5 इंच हम यहाँ से इस तरीके से रख देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए फैब्रिक जहाँ पे हमें करा की जॉइंट हुई है वो भाग क्या करना, थोड़ा सा हल्का सा अंदर की तरफ लेना है 1 इंच यहाँ से। ये देखिए इस प्रकार से लेना है। मैं जो दूसरी बाजू उसमें आपको मार्किंग करके बताऊँगा। इसके बाद में हमें क्या करना है, जो ये करा की हल्की सी गोलाई में होती है तो यहाँ से हमें सिलाई आएंगी यहाँ से। ये बाद में लूज टाइट करने के लिए होता है, बाद में कांच यहाँ से टाइट हो जाती तो यहाँ से खोल सकते हैं आप। ये देखिए इसके बाद में इस तरीके से हमें सिलाई को लेना है, एकदम बिल्कुल सीधी हमें सिलाई लगानी है यहाँ से। ये देखिए एकदम यहाँ से यहाँ, ये देखिए 1 इंच यहाँ से निकाला हमने अंदर की तरफ लिया और यहाँ पे गोलाई थोड़ी सी बाहर निकाली और यहाँ से जॉइंट से निकाल देना इस तरीके से। यहाँ पे फोल्डिंग वगैरह की रखी है क्योंकि हमने फोल्ड उलट के किया था। ये इस तरीके से एकदम सीधी हम सिलाई लगानी है। इसके बाद हमें क्या करना, पीछे की तरफ और हमें एक सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे तो एकदम कहीं पे भी झोल वगैरह नहीं आएंगे, एकदम फिनिशिंग से आपके फिटिंग एकदम बैठेगा क्योंकि हमने एकदम सीधा लिया। देखिए जैसे जैसे हमारी मोरी होती है, जैसे जैसे हमारा हाथ होता है एकदम जैसे यहाँ से पतला होता है ऐसे चौड़ा बढ़ता है, उसके अकॉर्डिंग हमें ये नाप ये जो सिलाई लगा दी। कोई क्या करते हैं यहाँ से ऐसे गोले ले लेते हैं, एकदम सीधी सिलाई नहीं लगे। तो आपको हमेशा एकदम ऐसे ये अंदर की तरफ लेना है और ये थोड़ा सा जो गोलाई है तो बाहर निकाल देना है। इस तरीके से हम लेना है। इसी तरीके से मैं आपको दूसरी साइड भी मैं रख देता हूँ, यहाँ पे सिलाई कर देता हूँ। यहाँ पे हमें इस तरीके से नाप ले लेना है और सिंपली हमें इस तरीके से इसको बाहर निकालना है। तो हमारा खरपा है वो
एक्स्ट्रा ही कटिंग किया हुआ है, तो ताकि बाद में ज़्यादा होता है वो कटिंग होता है। कई कई क्या करते हैं एकदम फिक्स कटिंग कर देता है, तो बाद में प्रॉब्लम होती है। इस तरीके से हमें एकदम सीधी हमें सिलाई को लगाना है। ये देखिए, ये मैं एक्स्ट्रा रखा है, ये कई बार यहाँ से लूज होगा तो यहाँ से टाइट होगा, तो यहाँ से ये सिलाई खोल देंगे तो ये हमारा सेट हो जाएगा। इस तरीके से ये अंदर मार्जिन रखा हुआ है। इतना हमारा जो खरपा है वो एक्स्ट्रा हुआ है, ये देखिए। तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपली ये एक्स्ट्रा भाग है वो हमें ऐसे बराबर कर देना है। ये देखिए, कई बार क्या होता है कि एक साइड में ज़्यादा बराबर हो जाता है और एक साइड में कम पड़ने लगता है, तो उसमें कपड़े की प्रॉब्लम होती है, इस कारण से हो जाता है। उसमें आपको क्या करना है, इसको बराबर कर देना है। कम पड़ रहा तो उसमें थोड़ा सा जॉइंट ऐड कर देना है, या पर थोड़ा सा खींच के हमें बराबर कर देना है, तो नहीं तो ये सेट नहीं होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने बराबर कर दिया, एक्स्ट्रा था वो भाग कटिंग कर देना है। तो हमेशा आपको क्या करना है, इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कटिंग करना है। ये बार बार कमेंट आता है कि ये जो खरपा होता है वो कम पड़ जाता है, तो आपको हमेशा इतना में 1 इंच ज़्यादा नॉर्मली इससे कटिंग करना है। लंबाई में, चौड़ाई में ज़रूरत नहीं है, लंबाई में आपको कटिंग करना है। बाद में इसको ऐसे हमें ऐसे कटिंग कर देना, यहाँ से ऐसे फोल्डिंग हो जाए, या फिर आप चौखट लगा रहे हैं तो उसमें यहाँ पे ऐसे मगजी लग जाएगी बार बार कट करके। इस तरीके से हम फोल्डिंग कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारे ये ऐसे धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। ये देखिए, तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए ये हमने फोल्डिंग कर दिया है। ये देखिए, इसमें हमने जो एक्स्ट्रा भाग हुआ वो हमने फोल्डिंग कर दिया है, और देखिए एकदम बराबर हुआ है। तो आपको क्या करना है, कई बार क्या होता है कि एक साइड में कम पड़ जाता है और एक साइड में बराबर होता है, तो वो सभी कपड़ों में नहीं होता है। कई बार कपड़े ख़राब होते हैं, उसमें ये प्रॉब्लम आती है। तो उसमें वो उतना आप कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एकदम फिटिंग अच्छी होगी। तो इस तरीके से आपको बराबर कर देना है। तो आपको हमेशा नाप के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा लंबाई में ज़्यादा रखना, तो आपको कम नहीं पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।